सो हेलो गाइस, माय नेम इज बीके और आप देख रहे हैं ऑल फार्मेसी नॉलेज। कुछ सीखो कुछ सिखाओ में। आज हम गाइस नया टॉपिक लेकर आए हैं गाइस। आज हम वायरल फीवर के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है, जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा चल रहा है। और इसके ट्रीटमेंट के भी बारे में बताएंगे, ठीक है, जो कि बिना ब्लड टेस्ट के आप ट्रीट कर सकते हैं सिम्टम्स के मुताबिक, ठीक है। क्योंकि गाइस गाँव में अक्सर बहुत ही कम लोग जांच करवा पाते हैं, ठीक है, क्योंकि पेशेंट चाहते हैं 2-4 खुराक दवा में सही हो जाए मेरा। गाँव में कोई टेस्ट करवाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए गाइस हम बेस्ट ट्रीटमेंट आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, तो गाइस हम पहले बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, फिर कॉजेज के बारे में, ओके, और फिर ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो गाइस पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स देखने को मिलता है वो हाई फीवर, यानी कि तेज बुखार। पेशेंट के अंदर पूरी बॉडी जल रही होती है आग की तरह, ठीक है, और फुल बॉडी में बहुत ही दर्द होता है, पूरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। और सेकंड है गाइस पेन एंड फटीग, यानी कि दर्द और थकान, ठीक है। और पेशेंट को बुखार के साथ साथ ही दर्द है, थकान महसूस हो रही है, ठीक है। और थर्ड गैस कोल्ड एंड कफ, यानी कि सर्दी और खांसी। क्योंकि इस मौसम चेंज हो रहा है, कभी सर्द का कभी गर्म का, कभी बरसात हो जा रही है, ठीक है, फिर गर्मी पड़ने लग जा रही है, ठीक है। तो उसमें गैस कोल्ड एंड कफ भी हो जा रहा है, ठीक है, पेशेंट को सर्दी और खांसी भी हो जा रही है, ठीक है, मौसम चेंज की वजह से। और जो पेशेंट के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इन सब के साथ में वो एनोरेक्सिया, यानी कि भूख ना लगना, खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, ठीक है। और लास्ट है नौजिया और वोमिटिंग, ठीक है, यानी कि मितली और उल्टी होना, ठीक है। अगर पेशेंट को तेज बुखार है, दर्द और थकान है, सर्दी और खांसी है, भूख नहीं लगती, मितली या उल्टी आ रही हो, ठीक है, तो उसके लिए गाइस इस वीडियो में बेस्ट ट्रीटमेंट बताया गया है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए, उनके नॉलेज के लिए है, ठीक है। इस वीडियो में सेल्फ मेडिसिन लेने की कोई सलाह नहीं दी गई है, हम बस नॉलेज के लिए वीडियो बनाते हैं। तो गाइस इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही काम की चीज है। अब गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब गाइस जो वायरल फीवर के कॉजेस हैं, ठीक है, किस कारण की वजह से ये सब दिक्कतें झेलने को मिलती हैं पेशेंट को, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज, यानी कि मौसम परिवर्तन, कभी गर्म का मौसम हो जा रहा है, कभी नर्म मौसम हो जा रहा है सर्द का, ठीक है। तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। और सेकंड है गैस मॉस्किटो, यानी कि मच्छर के काटने से, ठीक है, मच्छर के काटने से भी गैस बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है, क्योंकि इस बरसात का मौसम है, ठीक है, गड्ढे में पानी कहीं कहीं इकट्ठा है, मच्छर वहां से पनप रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल रही हैं मच्छर की वजह से, ठीक है। और गैस कंटामिनेशन, यानी कि दूषित भोजन और पानी का सेवन करने से, ठीक है। देखिए हम आजकल जो मार्केट से सब्जियां ला रहे हैं, ठीक है, बारिश का मौसम तो वैसे ही है, मार्केट से जो सब्जियां ला रहे हैं वो क्या है गाइस, बैक्टीरिया युक्त हो गया है, ठीक है, दूषित हो गया है। और वाटर में भी गाइस बैक्टीरिया होता है, इसीलिए बोला जाता है कि गर्म पानी पीजिए, ठीक है, गर्म पानी बहुत ही बेटर है, ठीक है। एक बार पानी को गर्म कर दीजिए, उसके बाद वो ठंडा जाए फिर पीजिए, ठीक है, तब उसके अंदर का बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है पेशेंट को, ठीक है। गर्म पानी पहले पीने की सलाह दीजिएगा ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो ऐसे हम सिम्टम्स जान लिए और कॉजेज जान लिए। अब बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा गाइस, ठीक है। अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब गाइस हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले तो गाइस आप इतना ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, ये देखिए 2 पैराग्राफ बनाए हैं ना, पहले आप इसे फॉलो करिएगा, ठीक है। फर्स्ट टेबलेट गाइस जिथ्रॉक्स 500, उसे ओडी देनी है, ठीक है। इसमें एजिथ्रोमाइसिन 500 पाया जाता है कंपोजिशन में, ठीक है, उसको दीजिएगा ओडी वो भी। और सेकंड है गाइस पैरासिटामोल 500, ठीक है, इसको बीडी चला दीजिएगा। नहीं तो अगर पेशेंट के अंदर हाई फीवर है, ठीक है, तो 650 mg का दीजिएगा, ठीक है। ये तो 500 mg की हम बताए हैं, लेकिन आप 650 mg कर दीजिएगा अगर हाई फीवर है तो, ठीक है। और वो भी इस बुखार के हिसाब से पेशेंट को टीडीएस भी चला सकते हैं, ठीक है। बुखार पहले देख लीजिएगा कितने फ़ारेनहाइट है, ठीक है, उसके हिसाब से आप टीडीएस या बीडी चलाइएगा 650 mg, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो 500 mg चलाइएगा बीडी, ठीक है। अब थर्ड जो टैबलेट है गाइस वो एसिलॉक है, इसको भी गैस बीडी ही चलाइएगा, ठीक है। ये पेट में गैस नहीं बनने देगा, ठीक है, क्योंकि गैस जब एंटीबायोटिक चलती है, ठीक है, और कुछ दवाएं चलती हैं तो गैस ज्यादा बनती है पेट में, तो ये एसिड और गैस की मात्रा को खत्म करेगा एसिलॉक, ठीक है। और गैस मोन्टासियल है, ठीक है, मोन्टासियल है, इसमें मोन्टेलिक्वास्ट और लियोसेट्रिजिन कंपोजिशन पाया जाता है, ठीक है गैस। और इसे बीडी चलाना है, क्योंकि गैस पेशेंट को जो सर्दी हुई है उसको ये खत्म करेगी, ठीक है। जैसे नाक बह रही हो, छींके आ रही हो बार बार, ठीक है, तो उसके लिए ये टैबलेट बेस्ट है, ठीक है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब गैस जो खांसी आ रही है पेशेंट को, उसमें गैस टस्क्यू डीएक्स सिरप चला दीजिएगा 10 ml बीडी, आस्थाकाइन डीएक्स हो, टस्क्यू डीएक्स हो, ठीक है, ये सब गैस सूखी खांसी के लिए सिरप होते हैं। और जो एम्ब्रोक्स एलएस हो गया, ठीक है, एस्कोरिल एलएस हो गया,
ये सब गीली खांसी के लिए होते हैं। ओके, तो बस एक मल्टीविटामिन की कैप्सूल भी चला दीजिएगा, क्योंकि इस पेशेंट के अंदर जो वीकनेस है, ठीक है, जो फटीग है, जो कमजोरी है, ठीक है, उसके लिए मल्टीविटामिन दे दीजिएगा बीडी में, ठीक है। और जो पेशेंट को नौजिया या उल्टी हो रही है, ठीक है, उसके लिए ओंडेम 4 mg टेबलेट ओडी चला दीजिएगा, ठीक है। और अगर अत्यधिक उल्टी हो रही है, ठीक है, तो बीडी भी चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन इमरजेंसी में चलाइएगा। अगर पेशेंट को उल्टी की शंका हो रही है, ठीक है, या फिर उल्टी हो रही है, तो आप चलाइएगा, नहीं तो नहीं चलाइएगा, ठीक है। अब जो लास्ट गैस वो डाइक्लोटल इंजेक्शन है, इसे आईएम रूट के द्वारा लगाना है, ठीक है। अगर पेशेंट को अत्यधिक बॉडी में पेन है तो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बॉडी में पेन है, तो आप डाइक्लोफिनेक लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो रहने दीजिएगा, ठीक है। अगर जिथ्रॉक्स और पैरासिटामोल से काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो डाइक्लोटल इंजेक्शन आप आईएम रूट के द्वारा लगा दीजिएगा, ठीक है। इसमें गैस डाइक्लोफिनेक पाया जाता है कंपोजिशन में, ठीक है। ओके, तो इतना आप पहले 2 दिन तक प्रिस्क्राइब कर दीजिएगा मेडिसिन, ठीक है। अगर 2 दिन के बाद गैस फिर पेशेंट आए और आराम हो उसको, तो उस पेशेंट को यही प्रिस्क्रिप्शन 2-4 दिन के लिए और बढ़ा दीजिएगा, यही दवा 2-4 दिन के लिए और दे दीजिएगा, ठीक है। ओके, और अगर इससे नहीं आराम हुआ, ठीक है, तो फिर ये प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करिएगा, ठीक है गाइस। ओके, चलिए बताते हैं। अगर इतने प्रिस्क्रिप्शन के बाद पेशेंट का फीवर नहीं उतरा, ठीक है, तो आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो गाइस इंजेक्शन में मोनोसेफ 1 ग्राम चलेगा, ठीक है। पेशेंट को मोनोसेफ 1 ग्राम में लगा दीजिएगा बीडी, ठीक है, और उसके साथ में जेंटामाइसिन 80 mg की चला दीजिएगा बीडी, ठीक है। ये 2 इंजेक्शन पेशेंट को लगा दीजिएगा, ठीक है, जिससे पेशेंट का फीवर तुरंत उतर जाएगा, बैठ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और गाइस पैरासिटामोल 650 चलाइएगा, ठीक है। यहाँ पे 500 लिखा है, लेकिन आप 650 mg की चलाइएगा पीसीएम, ठीक है। ओके, और वो भी बीडी चलाइएगा, ठीक है। और गैस जो नेक्स्ट टैबलेट चलाइएगा वो एसी लॉक है 150, ठीक है, इसको भी बीडी चला दीजिएगा। टैबलेट में मोन्टासियल ही चलाइएगा, ठीक है। और कैप्सूल में भी मल्टीविटामिन ही चलाइएगा, बीडी ही पहले की तरह। और सिरप में भी वही चलने दीजिएगा, ठीक है। सूखी खांसी आ रही है तो, ठीक है, टेनाइबल बीडी, टस्क्यू डीएक्स। और अगर उल्टी हो रही है तो आप ओंडेम चलाइएगा, नहीं तो अगर बंद हो गई उल्टी तो उसको नहीं चलाइएगा, ठीक है, इमरजेंसी में यूज करिएगा, ठीक है। नौजिया भी हो रही है तो भी। ओके, सारे प्रिस्क्रिप्शन वही फॉलो होंगे, ठीक है। बस केवल जिथ्रोक्स 500 बंद हो जाएगा, ठीक है, और मोनोसेफ 1 ग्राम और जेंटामाइसिन लगने लगेगा, ठीक है। ये 2 इंजेक्शन लगने लगेगा, ये केवल बंद हो जाएगा, ठीक है। ओके, और पीसीएम जो है 650 mg में चलने लगेगा, ठीक है। तो बस इसका भी आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अगर गाइस पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रही है, ठीक है, वीकनेस बहुत ही ज्यादा महसूस हो रही है, ठीक है, तो आप डीएनएस, आरएल या एनएस, ठीक है, इनमें से कोई भी आईवी फ्लूइड, ठीक है, पेशेंट को लगा दीजिएगा, और वो भी एमवीआई इंजेक्शन मिलाकर, ठीक है। ओके, इतना आप करिएगा, ठीक है। और हाँ, डीएनएस किस पेशेंट को लगानी है, किस पेशेंट को नहीं लगानी है, आरएल किस पेशेंट को लगानी है, नहीं लगानी है, एनएस किस पेशेंट को लगानी है, नहीं लगानी है, उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वीडियो दे देंगे, ठीक है। और लास्ट के एंड में भी हम वीडियो जोड़ देंगे, ठीक है। उसको पहले आप देख लीजिएगा कि कौन से पेशेंट को डीएनएस लगानी है, कौन से पेशेंट को नहीं लगानी है, एनएस कौन से पेशेंट को लगानी है, नहीं लगानी है, आरएल कौन से पेशेंट को लगानी है, नहीं लगानी है, ठीक है। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही इनमें से कोई भी आईवी फ्लूइड लगाइएगा, ठीक है। और अगर गाइस पेशेंट को इतनी अच्छी ट्रीटमेंट करने के बाद भी नहीं आराम हुआ, ठीक है, तो आप जांच करवाइए, ठीक है, तुरंत करवाइए, ठीक है। सीबीसी करवा लीजिए, ठीक है, ईएमपी करवा लीजिए, मलेरिया की जांच और विडाल करवा लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, बीमारी डायग्नोस हो जाएगी, ठीक है। तो बस इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के वीडियो के साथ। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा लोग तो गाइस शेयर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के वीडियो के साथ।